मुझे शौक था पानी में जाने का, लेकिन जब मैं पानी में गई तो फिर मैं चीखती थी। फिर मुझे कोच पकड़ के भी वो करते थे, तब भी मैं चीखती थी कि नहीं मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। स्विमिंग में 4 स्ट्रोक्स आते हैं, ठीक है। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। एक लड़का अगर लड़की के साथ ट्रेनिंग करे या कोई लड़की अगर लड़के के साथ ट्रेनिंग करे तो लड़की के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, उनको कैचअप करने के लिए हम तेज़ करते हैं या करते हैं, तो हमारी वो ट्रेनिंग में हमें बहुत बेनिफिट देती है वो चीज़। तो विंटर्स में हम हीटेड पूल्स में जाके स्विम करें, क्योंकि मोस्टली जो विंटर्स में होता है ना पाकिस्तान में, स्विमर्स डू नॉट स्विम एक्सेप्ट फॉर कराची, क्योंकि उनका वेदर नहीं इतना चेंज होता। लाहौर बाकी इस्लामाबाद में चेंज होता। काफ़ी नए बच्चे आ रहे हैं और सारे, और जिनके नहीं भी हैं उनके पास, तो उनके पेरेंट्स को एक्चुअली उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। कोई ना कोई बच्चा उसमें से हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगा और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। नाजरीन, आज हम जिनके साथ बातचीत करने वाले हैं वो पाकिस्तान की बेहतरीन स्विमर हैं मुज़य्यन मुस्तफ़ा। वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़य्यन, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। अच्छा मुज़य्यन, मैं पहले अपनी ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि स्विमिंग जिसे बहुत पसंद किया जाता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से स्विमर्स जो हैं वो कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनके कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में भी स्विमिंग का वही जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक और एडल्ट्स तक जो है वो स्विमिंग करना चाह रहे हैं। सो हम मुज़य्यन से उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं मुज़य्यन कि आगाज़ किस तरह हुआ, किस तरह आपने सोचा कि यू वांट टू डू स्विमिंग? बेसिकली मेरे सबसे बड़े भाई थे, फिर मेरी बहन थी, दे वर इनटू स्विमिंग ऑलरेडी। और तब मैं जब बहुत छोटी थी, 3-4 साल की, तो मैं उनको देखती थी कि वो स्विमिंग करते हैं सारा, फिर मैं शोर करती थी कि मैंने भी पानी में जाना है। सो आई स्टार्टेड स्विमिंग व्हेन आई वाज 4। आई लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज 4। तो फिर उससे फिर आगे चलता रहा सारा। सो अभी तक आपने पाकिस्तान में क्या क्या जो है वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है? कहाँ कहाँ आपकी पार्टिसिपेशन रही है? पहले तो मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था सीनियर नेशनल्स में, जूनियर नेशनल्स में, और फिर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूनिवर्सिटी, फिर मैंने जिधर से पहले मैंने बैचलर्स किया एफसी से, उनको मैंने एचईसी में रिप्रेजेंट किया था ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में। फिर मैं गैरजन चली गई फॉर माई मास्टर्स, फिर उनको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ऑल ओवर आई गेस मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ खेली हैं, और उन 5 में आई वॉज द बेस्ट स्विमर ऑल टुगेदर, और सारा उस तरह। आई नो। और मुज़य्यन, बेसिकली ये भी बताइएगा मुझे कि जब आपने आगाज़ किया था तो क्या डिफ़िकल्टीज को, बिकॉज डायरेक्ट बच्चे को पानी में नहीं फेंका जाता, यू नो, कोई प्लेइंग टेक्टिक्स होती हैं, कुछ उन्हें सिखाया जाता है, तो क्या शुरुआत कैसे हुई? क्या कैसे जैसे कहते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात काटी है, लेकिन शुरू में तो इस तरह ही हुआ था कि लाइक मुझे शौक था पानी में जाने का, लेकिन जब मैं पानी में गई तो फिर मैं चीखती थी। फिर मुझे कोच पकड़ के भी वो करते थे, तब भी मैं चीखती थी कि नहीं मुझे बाहर जाना है। लेकिन वो आराम से आपको पानी के यूज टू करते हैं, आपका डर ख़त्म करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टीचिंग यू हाउ टू स्विम। या सारा ब्रीदिंग से शुरू करते हैं वो, और फिर बाकी आपके बाद में स्ट्रोक्स पर आते हैं, आपकी टेक्निक्स पर आते हैं, और फिर बाकी आपका जो स्टेमिना के लिए वो वर्क करना होता है सारा, वो बहुत देर की बात है। ओके मुज़य्यन, आई हैव सीन के जैसे अभी आपने बताया अभी कि ब्रीथिंग होती है, फिर स्ट्रोक्स होते हैं। अच्छा, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं इन स्विमिंग जो आपको स्पेसिफिक आपके हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं, वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उनको किस तरह से जो है वो लर्न किया जाता है? ठीक है, बेसिकली स्विमिंग में 4 स्ट्रोक्स आते हैं, ठीक है। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। लेकिन सबसे पहले जिस भी बच्चे को स्विमिंग सिखाते हैं ना, उनको फ्री स्टाइल से शुरू करते हैं। पहले तो आपकी ब्रीदिंग वो करते हैं, फिर आपका वो डिप्स का उसमें करते हैं, फिर आपकी लेग एक्शन पे काम करते हैं, और फिर वो आपके स्ट्रोक पे आते हैं। फिर आपकी जो ब्रीदिंग है उसको फिर स्ट्रोक के साथ वो मतलब उसका वो करते हैं, कम्बिनेशन बना के ना सारा उसके साथ वो करते हैं। फिर स्विमिंग जब तक आप फ्री सीख लेते हो, दैट्स द बिगिनिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सारे स्ट्रोक सीख सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब वो बेसिक है, और उसके बाद फिर आप यूज्ड हो जाते हैं। और पानी के नीचे मुझे बताएं, अब तक सबसे ज़्यादा टाइम आपने कितना स्पेंड किया है और कितनी देर तक आपको अपने सांस को रोक के रखना पड़ता है? मैं तो अराउंड 1 मिनट तक ही कर सकती हूँ, बाकी तो इससे भी ज़्यादा करते होंगे जो बाहर के प्रोफेशनल और ज़्यादा होते हैं, तो मैं तो 1 मिनट तक कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी पार्टिसिपेशन किसके साथ हुई है? लास्ट टाइम व्हेन आई गॉट
योर इंटरव्यू हमारे साथ एक और लड़का भी था। जी, जी। सो उसके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग रही थी कि हाँ पार्टनरशिप है, उसके साथ आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो क्या ये बॉन्डिंग हेल्पफुल रहती है? जी, बहुत रहती है, क्योंकि लाइक जैसे वो एक लड़का है, एक लड़का अगर लड़की के साथ ट्रेनिंग करे या कोई लड़की अगर लड़के के साथ ट्रेनिंग करे तो लड़की के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, उनको कैचअप करने के लिए हम तेज़ करते हैं या करते हैं, तो हमारी वो ट्रेनिंग में हमें बहुत बेनिफिट देती है वो चीज़ उस तरह। और एज इन और अगर अब दो हो गए तो हम दो थे, लेकिन हम एज अ पूरी टीम करते थे, एज अ होल करते थे, लड़के लड़कियाँ, तो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि सारे एक मिल के करते हैं, एक यूनिटी होती है आप में, और फिर सारे परफॉर्म भी करते हैं और वो सारी ट्रेनिंग भी सीरियसली करते हैं उसमें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे सोसाइटी में हम कोई भी नई चीज़ करने लगते हैं, हमारे सोसाइटी में सबसे पहले तो बैकलैश होती है, और कभी वो फैमिली के साइड से होती है, कभी वो सराउंडिंग के साइड से होती है, और डेफिनेटली जब कॉस्ट्यूम्स की बात आ जाती है तो यू नो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं तमाम लोग। सो क्या ऐसी बैकलैश कभी आपने फेस की है, या फिर इस तरह की किसी चीज़ से आप गुजरी हैं? एज सच तो बैकलैश नहीं हुआ, लाइक फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, जिधर मेरे इंस्टीट्यूट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन जो कभी कभी फील होता है कि जो फेडरेशन या दूसरे हैं उनसे जो हम लाइक इतने टॉप प्लेयर तो नहीं होते हैं, लाइक वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आर्मी प्लेयर्स को देन दी बापडा प्लेयर्स, तो हमें उधर थोड़ा सा बैकलैश फील होता है कि हमें क्यों नहीं वो सपोर्ट कर सकते कि लाइक अगर वो लोग उनके प्लेयर्स बाहर जाके ट्रेनिंग वगैरह सकते तो हमें क्यों नहीं वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया है HEC का, सो मुझे थोड़ा सा ये भी एलैबोरेट कर दे, हमारी ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए, क्या HEC जो है वो बाद में आपको उस तरह से सपोर्ट करती है या कोई भी डिपार्टमेंट? क्योंकि अगर आप एक जगह पे खेल रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपको इन फ्यूचर वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं या फिर इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट किया जाता है? जब मैंने लास्ट अपनी नेशनल गेम्स खेली थी HEC की तरफ से, आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 400 IM, तो तब इन एजुकेशनल बेसिस पे वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपकी पर ईयर की आपकी एक स्कॉलरशिप लगती है, दे पे यू दैट, ठीक है। और जो फर्दर मोर है, अभी मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है कि लाइक इफ़ दे विल सपोर्ट अस के और नॉट, क्योंकि उनके भी ना बहुत उधर सिलेक्शंस होती हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, फिर थोड़ा सा वो फेवरेटिज्म वाला सीन भी आ जाता है। सो मेरे ख्याल से ये हर डिपार्टमेंट में और हर जगह पे कहीं ना कहीं तो बायसनेस होती है और ये चीज़ें होती हैं। सो मेरे ख्याल से इसको कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब बात आ जाती है वो टैलेंट फिर पीछे हो जाता है और फेवरेटिज्म के मकसद से बहुत सी चीज़ें आगे निकल जाती है। लेकिन आई एम सो होपफुल के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि करंटली हमारी जो CM है, शी इज़ वेरी पैशनेट रेलेवेंट टू स्पोर्ट्स, और जब वो वुमेन स्पोर्ट की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो इनकरेज भी करती हैं, और पिंक गेम्स आने वाली हैं। सो आई विश कि मैं वहाँ पर हर नीच से, स्पोर्ट्स की हर फील्ड से तमाम लड़कियों को देखूं, इंक्लूडिंग यू। और व्हाट्स योर प्लान, उसमें किस तरह से पार्टिसिपेशन हो सकती है, या क्या सोचा आपने पिंक गेम्स के हवाले से? बेसिकली जो ये सारी गेम्स वगैरह होती है ना, एवरीथिंग हैज़ अ एज लिमिट टू इट। ओके, ठीक है। सो कुछ की 25 होती है, कुछ की मतलब 25 इज़ द मैक्सिमम a player can play in Pakistan, until or unless you are not in a department. ठीक है। सो HEC का भी इन्होंने लास्ट ईयर रूल चेंज किया था कि जो मास्टर्स वाले हैं वो 27 तक खेल सकते हैं बच्चे, लेकिन जो बैचलर्स वाले बच्चे हैं 25 तक खेल सकते हैं। लेकिन नाउ आई एम ट्राइंग फॉर द फ्यूचर कि इफ़ आई जॉइन अ डिपार्टमेंट, सो आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड मास्टर्स स्विमिंग चैम्पियनशिप। मुज़य्यन, एज अ प्रोफेशन आप स्विमिंग को ही लेना चाहती हैं इन फ्यूचर, या फिर कोई और प्लान्स भी आपके? बेसिकली जो मैंने पढ़ा है, मैंने तो अपना मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हुआ है, सो मैं बेसिकली उसको ही परस्यू करूँगी। और मैं अपना पेज भी चलाती हूँ फॉर काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी का, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। सो और स्विमिंग तो मैं साथ करती रहूँगी, क्योंकि आई लव स्विमिंग और वो मेरा पैशन है, तो उसको नहीं मैं छोड़ सकती, वो मैं साथ साथ लेके चलूँगी। आई carry on both the things hand in hand. That's really nice. और इसके अलावा मुझे ये भी बता दें कि what diet you want to take when you are in the game, और आपको अपनी वेट कैटेगरी पे जो है वो फोकस करना पड़ता है, आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना पड़ता है, और फिर वेदर चेंजेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। सो इस पे क्या काम करती हैं आप? सो बेसिकली जो हमारा डाइट का होता है उसमें ज़्यादातर हमें प्रोटीन चाहिए होता है। बेसिकली अ स्विमर नीड्स एवरीथिंग। हमारा यही नहीं है, सिर्फ ये होता है कि जंक फूड नहीं हम ज़्यादा खा सकते, और सॉफ्ट ड्रिंक्स तो नहीं, लाइक बिल्कुल ही नहीं। हाँ,
और बिकॉज आपको अपना ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो बेहतर रखना जी, पड़ता है। तो ओके, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट करती हैं उसमें, क्योंकि ठीक जितना है। वो गंद आपके स्टमक में हाँ, जाएगा सो exactly. दैट विल अफेक्ट यू। बाकी ये कि जो स्विमिंग का या वो वेदर हमारा होता है, सो वील ट्राई कि जो विंटर्स में हम हीटेड पूल्स में जाके स्विम करें, क्योंकि मोस्टली जो विंटर्स में होता है ना पाकिस्तान में, स्विमर्स डू नॉट स्विम एक्सेप्ट फॉर कराची, क्योंकि Exactly. उनका वेदर नहीं इतना चेंज बिल्कुल होता ऐसे ही है। लाहौर बाकी इस्लामाबाद में चेंज होता है, तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी वो लैकनेस है हीटेड पूल्स की। ओके और कुछ अगर कवर्ड पूल भी है लेकिन उनमें हीटिंग सिस्टम नहीं है फिर, ओके ओके, तो फिर वो बीच में ब्रेक आ जाती है 3-4 महीनों की, जो कि नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती डेफिनेटली है। मैं यही पूछना भी चाह रही थी कि ब्रेक के बाद जब दोबारा से स्टार्ट होता है, एक लगता है कि जैसे हमने आज से ही शुरू किया या तो हम आपको भूल गए पॉइंट हैं। जीरो से दोबारा हाँ, शुरू करना पड़ता है सारा, ठीक तो है। वो थोड़ा अफेक्ट करता है। लेकिन आप अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखो, मतलब आप जिम जाओ या आपका जो भी है फिजिकल स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, तो दैट विल मेक यू ओके, जब आप डिपार्टमेंट में होते हैं तो क्या आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि आपके वार्म अप के लिए, आपके जिम के लिए, रनिंग के लिए सारी चीज़ें जो हैं दे कैन अरेंज? क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है या फिर आपको खुद ही सब चीज़ें अरेंज करना पड़ती हैं? इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग आर्मी और वापडा और नेवी, सो वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो अपने, क्योंकि आप उनके पेरोल पे होते हैं तो अपने प्लेयर्स पे मेहनत करते हैं, क्योंकि दे नीड टू गेट आउट ऑफ समथिंग देम। तो बाकी अगर आप सिंध वाले भी इवन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पंजाब और जो AHEC और इस तरह वाले हैं वो करते हैं, लेकिन नॉट एट दैट एक्सटेंट। वो कहते हैं यू नीड टू गेट योर सेल्फ सारा सब कुछ, लेकिन वो आपको जब अगर आप जीतते वगैरह उस पर आपको ज़रूर वो प्राइज मनी या कुछ इस तरह का देते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी गुड। और एनी मैसेज यू वांट टू गिव द यंग गर्ल्स जो स्विमिंग की तरफ आना चाहती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि हर चीज़ पे बैकलैश हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बेसिकली अब तो इतना नहीं है, जो मैंने अभी देखा है रिसेंटली, अभी हर पेरेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, और स्विमिंग में तो बहुत आजकल वो हो गया है, कंपटीशन भी हो गया है, बिल्कुल, सो काफ़ी नए बच्चे आ रहे हैं और सारे, और जिनके नहीं भी हैं उनके पास, तो उनके पेरेंट्स को एक्चुअली उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। कोई ना कोई बच्चा उसमें से हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगा और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे है इंशाल्लाह। मुझे बिल्कुल हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बता दें आपकी स्विमिंग में इंस्पिरेशन कौन रही है आप तक? मेरे भाई ओह, दैट्स सबसे नाइस। बड़े अच्छा, थे। उन्होंने किस लेवल पे खेला है? ही इज़ एन इंटरनेशनल स्विमर। ओके, वो 2005 में पहले थाईलैंड में सिलेक्ट होकर गए थे पाकिस्तान की तरफ से, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने पहले कोर्स किया था, फिर उन्होंने उधर जूनियर कॉम्पिटिशन्स थे वो पार्टिसिपेट किए थे, और उनका सैफ स्विमिंग में सिल्वर मेडल है। ओके, उसे इंडिया वाले से 2 माइक्रोसेकंड से ही लॉस्ट हिज गोल्ड मेडल। ओके ओके। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह की एकेडमीज जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में बननी चाहिए, जो प्रॉपर वे में स्विमिंग सिखाएं, नॉट एज अ डिपार्टमेंटल काइंड ऑफ थिंग, मतलब एक एकेडमी बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। जितने भी पूल्स हाँ, है ना हमारे यहाँ पे, हर पूल का एक एक क्लब होना चाहिए कि बच्चे उनको ज्वाइन करें, उनके डिफरेंट कोचेज जो उन्होंने हायर करते हैं वो उनको सिखाएं, और वो इतने कॉस्टली नहीं होना चाहिए। बेसिकली स्विमिंग आजकल बहुत कॉस्टली हो गई है कि आपको पूल के चार्जेस अलग पे करने पड़ते हैं, कोचेस को अलग पे करना पड़ता है, फिर जो हमारा स्विमिंग गियर होता है वो अलग इतने कॉस्टली होता है, द किक बोर्ड, द पुल बॉय, द कैप, गॉगल्स, और उसमें भी अब इतनी ब्रांड्स आ गए हैं। Exactly. सो वो बहुत होता है इस तरह। सो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा कंसाइज करना चाहिए, और आई गेस गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज कोई भी गेम होती है, कोई भी गेम जब खेलना शुरू करते हैं तो उसके लिए बैक स्टैंड जो है वो अगर गवर्नमेंट की साइड से आ जाएगा, दैट विल बी गुड। सो एनी मैसेज फॉर गवर्नमेंट, और कोई एनी अपील यू वांट टू डू? मेरी तो यही अपील है कि जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं और जितने भी स्पोर्ट्स के वो प्लेयर्स हैं, आप उन सबको सपोर्ट किया करें, रादर देन कि आप एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को ही यहाँ पे करें, जो कि मोस्टली चलती है हमारी क्रिकेट। तो वो बाकी स्पोर्ट्स को भी उनको देखना चाहिए और उनकी फेडरेशंस को सपोर्ट करना चाहिए कि वो जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको सपोर्ट करें और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, थैंक यू सो मच मुज़य्यन, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरह से पाकिस्तान में यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं और जिस तरह से डिफरेंट गेम्स में हमें जो है वो एक पूल मिल रहा है, वो पूल जब एक अच्छा पूल तैयार हो जाएगा तो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करेगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। DP पॉडकास्ट में आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप सबका भी देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।